नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। बात हो रही है बांग्लादेश की। बांग्लादेश में कुछ पक रहा है साथियों, ये जान लीजिए जो पक रहा है। चेंजेस होने वाले हैं। मोहम्मद यूनुस जो वहां का एक टेम्परेरी, जिसने ये ग्रैब करी, शेख हसीना को हटाकर सत्ता हथियाई, जाने वाला है। अरेस्ट होगा, भागेगा या कुछ भी करेगा ये नहीं मालूम। बांग्लादेश में चेंजेस होंगे, बहुत सारे चेंजेस होने हैं। भारत से नॉर्थ ईस्ट, जब आप बिहार झारखंड से नॉर्थ ईस्ट की ओर जाते हैं तो एक पतली सी चिकन नेक होती है 17 किलोमीटर की। तो नॉर्थ ईस्ट पे जाने का 17 किलोमीटर का रास्ता है, जो कभी भी, जो कि सिक्किम एक तरफ है, बांग्लादेश एक तरफ है, जो कभी भी बांग्लादेश ब्लॉक कर सकता है, जिहादी ब्लॉक कर सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कट सकता है। मैं आपको बता चुका हूं कि चिकन नेक को वाइड करना है कम से कम 100 किलोमीटर। और वो तब होगी वाइड जब बांग्लादेश का ऊपर जो रंगपुर इलाका है वो थोड़ा सा कट करके चिकन नेक में आए। साथी, कैसे कटेगा, बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट जो है, चिकन नेक से तो इंडिया से कनेक्ट होता ही है, नीचे उसका समुद्री रास्ता नहीं है साथियों। चिटगांग की तरफ, बांग्लादेश के नीचे चिटगांग है, उधर से रास्ता नहीं है। त्रिपुरा के नीचे, त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश के बगल में, उसके नीचे से कोई रास्ता नहीं है। रास्ता बनना चाहिए ताकि त्रिपुरा नीचे बढ़े तो नॉर्थ ईस्ट का रास्ता बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, समुद्र में जाने का रास्ता होना चाहिए। तो एक रास्ता समुद्र में खुले और एक रास्ता जो भारत का है वो चौड़ा हो जाए, तब ये जो नॉर्थ ईस्ट है, जिसमें आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर और ये सारे जितने भी राज्य हैं हमारे, नागालैंड, ये सब भारत में अच्छी तरह इंटीग्रेट हो जाएं और उधर से अगर समुद्र से जुड़ जाएंगे तो हम इनको बिजनेस भी मिल जाए, इनका विकास भी ज्यादा हो जाएगा। अब ये कैसे होगा? अब देखिए, बांग्लादेश में शेख हसीना को भगा दिया गया, वहां पे हिंदुओं को मारा गया, वहां पे मंदिर जलाए गए, वहां पर जितनी भी ये एक्सट्रीम ताकतें थी, आईएसआई पाकिस्तान समर्थित जितने भी जिहादी ग्रुप थे वो एक्टिव हो गए। वही बांग्लादेश जिसकी भारत ने सहायता करके एक नया राष्ट्र बनाया था, वही बांग्लादेश हिंदुओं को मारने लगा। वही बांग्लादेश कहने लगा कि हम तो बंगाल और झारखंड उन सबको हथिया लेंगे। अब इनकी जरूरत आप देखिए, इन जिहादियों की। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट जिहादी हैं जो बांग्लादेश में हैं, अब इस समय देखिए चुप बैठे हुए हैं। जब से ट्रंप आ गए चुप बैठे हुए हैं। और तुलसी गबार्ड जो एस्कॉन की डिवोटी हैं, फॉलोवर हैं, और वहां की इंटेलिजेंस चीफ है बनी है अमेरिका की, वो सब देख रही हैं किस तरह एस्कॉन मंदिर जलाया गया, तोड़ा गया। एस्कॉन के प्रीस्ट अभी भी जेल में हैं और एक की शायद मृत्यु हो गई। तो ये सारी चीजें अमेरिका, भारत सबके संज्ञान में है। इसके बगल में है बर्मा, बांग्लादेश से नीचे बर्मा की बाउंड्री लगती है। तो बर्मा यानी कि म्यांमार, जिसका नया नाम है। म्यांमार में जो बुद्धिस्ट अराकान आर्मी एक है साथी। म्यांमार में तो कोई सरकार है नहीं, खूब सारे रिबल्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। तो वो जो बुद्धिस्ट आर्मी है उसके टच में हम लोग हैं, अराकान आर्मी के। अराकान आर्मी 150 किलोमीटर अंदर घुस चुकी है बांग्लादेश। अराकान बुद्धिस्ट आर्मी और म्यांमार के जो बुद्धिस्ट हैं उनमें और रोहिंग्याओं में 36 का आंकड़ा है। रोहिंग्या जो होते हैं बांग्लादेश में, शायद कितने हैं, कई लाख हैं। ये इंसान नहीं होते हैं, ये इंसान की कैटेगरी में इनको रखना ही नहीं चाहिए। ये चूहों की तरह होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कहिए इंसान को मार के खा जाएं, इस टाइप के लोग हैं, बीस्ट, जंगली। म्यांमार में ये भगाए गए, भाग करके ये बांग्लादेश और इंडिया में भी आए समुद्र के रास्ते से। इंडिया में बहुत सारे रोहिंग्या, शायद 4-5 लाख
तो होंगे ही होंगे, वो भी समस्या से हम जूझ रहे हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि नॉर्थ ईस्ट के एक्सपर्ट हैं हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब, वो वहां लगे हुए हैं। मणिपुर और आसाम के गवर्नर बदले जा चुके हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। मणिपुर में इस समय जो पूर्व होम सेक्रेटरी थे वो गवर्नर भी हैं, वही पूरा मणिपुर देख रहे हैं। और आसाम में भी गवर्नर बदल गए हैं। ये सुगबुगाहट है कि वहां पे कुछ हो रहा है, उसको संभालना बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक तरफ हमें मणिपुर को बचाना है बर्मा से, जो मंगोल रेस के जो कुकी ट्राइब आते हैं और वहां पर अफीम की खेती करते हैं और बंदूक और अपराध और बलात्कार ये सब करते हैं। वो यहाँ के नागरिक नहीं है लेकिन वहां बस गए हैं। वो हमारी मजबूरी है, उनको एक ओपन कार्ड दिया जाता है। तो हमें उस समस्या से जूझना है, उस ट्राइब को हमें सप्रेस करना है। लेकिन हमें अराकान बुद्धिस्ट आर्मी को मारना है। ये बात डोभाल साहब जानते हैं अच्छी तरह। अभी भी सुना था कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के अंदर कुछ जगह गोलाबारी करी है, एयरपोर्ट्स वगैरह के आसपास, जिसको बांग्लादेश ने छुपा दिया। मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि अब मामला गड़बड़ हो चुका है। अब शेख हसीना की वापसी तय है। शेख हसीना को हम प्रोटेक्शन भी देंगे और शेख हसीना भारत के हिसाब से भी चलेंगी, ये अमेरिका ने भी सिग्नल दे दिया है। अब ऐसा लगता है कि अमेरिका उस जो सेंट स्टीफन आइलैंड था जिसकी वजह से जो बाइडेन ने ये शेख हसीना को भगवाया, उसमें अब लगता है अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि ट्रंप ने कह दिया बांग्लादेश का अफेयर मोदी जाने। बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर तो लिया गया है। ये अपुष्ट खबरें हैं लेकिन घेर लिया गया साथियों, बताया नहीं जाएगा आपको। चारों तरफ से मामला घेरा हुआ है और बांग्लादेश के अंदर आवामी लीग पार्टी ने अंदर एक्टिविटीज शुरू कर दी हैं। तो साथियों, बगैर युद्ध हुए हमारा कोई आदमी मारा नहीं जाएगा। हम कोई फुल फ्लेजेड वॉर भी नहीं करेंगे, छोटा मोटा कुछ सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। और उधर से जो बुद्धिस्ट अराकान आर्मी है उसको भी पूरी छूट मिलेगी कि जाओ तुम्हें जो करना करो। तुम्हें रोहिंग्या चाहिए ना, तुम्हें रोहिंग्या हम दिला दे रहे हैं। तुम्हें जो चाहिए खाने को हम दिलवाए दे रहे हैं। उन्हीं से तो नाराज हो, करो, शिकार करो उनका। इस तरह से एक ये ट्रायंगल बन करके एक भारत, नव भारत का निर्माण होगा और नव बांग्लादेश का भी होगा। बांग्लादेश का भी स्ट्रक्चर बदलेगा, त्रिपुरा का भी बदलेगा और हमारे भारत का, त्रिपुरा तो भारत ही है, और हमारे भारत की चिकन नेक भी बदलेगी। यानी कि अगले 6 महीने में साथियों उस पूरे रीजन में, वेस्ट बंगाल के चुनाव के पहले बता रहे साथियों, ये वहां पे सारे चेंजेस होने हैं ताकि वेस्ट बंगाल के चुनावों पर भी जो ये बांग्लादेशी घुसपैठी हैं प्रभाव डालते हैं, उसमें भी ये घुसपैठ करके प्रभाव न डाल सके और हमारा भारत और ये सारी यहां की वर्ड इक्वेशन, समीकरण तो ठीक होगी होगी। तो साथियों, इस अंक में इतना ही। शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।